यूक्रेन के क्रीवी शहर पर हमला हुआ है और रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से यहां अटैक किया है। रूसी हमले में रिहायशी इमारत भी तबाह हो गई है। कई लोगों की मौत की खबर है, कई लोग मलबे में दबे हैं। और वहीं कुर्स्क में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, यूक्रेन ने रूसी टैंक को तबाह किया। बड़े धमाके के बाद आग के गोले में तब्दील हुआ टैंक। और वहीं यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी सैनिक की मौत हो गई है। मोटरसाइकिल से जा रहा था सैनिक। डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क शहर के पास यह हमला हुआ है। तो कुर्स्क में आमने सामने की जंग जारी है। यूक्रेनी सैनिक कर रहे हैं जबरदस्त गोलीबारी। किमोर पुतिन की सेना से सीधी लड़ाई चल रही है। दुश्मन के 68 सैनिकों की मौत का दावा भी यूक्रेन ने किया है। नेचुरल मटेरियल से बनाए होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे हर महीने 1 लाख तक कमाएं। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें बिजनेस के फंडे। तो यूक्रेन ने कुर्स्क के रीस्क में हाइमार्स से हमला किया है। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना की बैरक थी। हाइमार्स से हमले में सैन्य अफसरों के घर नष्ट हो गए। रिहायशी इलाकों में भी धमाके हुए, लेकिन इस हमले को एटमी धमाके का ट्रेलर माना जा रहा है, क्योंकि कुर्स्क का कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 69 किलोमीटर दूर है और इस हमले के बाद कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के लिए खतरा बढ़ गया है। रूस को न्यूक्लियर प्लांट में धमाके का भी डर है। धमाके से रेडिएशन और बड़ी तबाही हो सकती है। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट से रूस यूरोप में तबाही का डर है। रेडिएशन से बहुत बड़े इलाके में नुकसान हो सकता है। कई देशों तक रेडिएशन फैल सकता है और बड़ी संख्या में लोगों की मौत का खतरा बना हुआ है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े। मनीष, जो न्यूक्लियर प्लांट को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, ये कितना रियल लगता है? क्या वाकई में यूक्रेन की तरफ से ऐसी कोई हिमाकत की जा सकती है? क्योंकि बात सिर्फ रूस की नहीं है, पूरे यूरोप के आसपास के तमाम देशों की है जो कि यूक्रेन के साथ है। बिल्कुल, देखिए, कुर्स्क का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो एक्टिव प्लांट है, तो यानी कि वो फंक्शनल है। सो अगर वहां पर किसी भी इस तरह के अटैक होते हैं तो फिर काफी तबाही होगी, और वो तबाही न केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित रहेगी बल्कि उसमें यूरोप के देश तक उसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा। माना जा रहा है कि अगर ऐसा कोई भी हमला हुआ तो वो चेरनोबिल से ज्यादा विध्वंसकारी होगा। अब सवाल है कि देखिए, यूक्रेन की तरफ से तो कोशिश लगातार की ही जाती रही। पहले यूक्रेन ने कोशिश की ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट, जो उनकी ही टेरिटरी में उनका न्यूक्लियर प्लांट है, उस पर अटैक करे, क्योंकि ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट जो है अभी रूसी सैनिकों के कब्जे में है। जब वहां पर वो कामयाब नहीं हुए तो जब कुर्स्क में घुसने के बाद अब वो कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार अटैक की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 बार उनकी कोशिश असफल हुई थी, लेकिन उनका मकसद यही कि अगर मौका मिले तो इसे तबाह किया जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसी स्थिति में पूरा वैश्विक समुदाय जेलेंस्की से को ये जवाबदेह नहीं ठहरा रहा है कि आप न्यूक्लियर प्लांट पर क्यों अटैक कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जेलेंस्की की कोशिश है कि कम से कम 20 जनवरी से पहले अगर मौका मिले तो इस तरह का कुछ करके ट्रंप को दिखाएं कि वो कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ नए हमले से जुड़ी अपडेट है। सऊदी अरब ने भी शुरू किया है हूती विद्रोहियों पर हमला। हूती के ठिकानों पर सऊदी की सेना ने हमला किया है। यमन के सादा प्रांत में हूती पर हमला किया गया। हूती के ठिकानों पर भीषण गोलाबारी हुई है। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर सऊदी के हमले से जुड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अब सवाल है कि हूती विद्रोही बनाम सऊदी अरब क्यों? ये स्थिति क्यों है? तो हूती की सऊदी से नाराजगी है। यमन की सुन्नी सरकार को सऊदी का समर्थन है और हूती का लक्ष्य क्या है? पूरे यमन पर शासन करना। हूती का एक्शन देखिए, सऊदी के खिलाफ आंदोलनों को समर्थन दिया है। सऊदी अरब के तेल व्यापार पर दबाव बनाने की कोशिश, लाल सागर और अदन की खाड़ी में लूटमार भी करते रहे हैं। हूती ने सऊदी अरब पर कई बार हमले भी किए, इसलिए ये एक अलग ही तनाव की स्थिति बन रही है। ये स्थिति तब है जब लगातार हूती यमन इजराइल के निशाने पर है। तो देखिए, हूती विद्रोही वर्सेस सऊदी अरब के बीच में ये तनाव भी देखने को मिल रहा है। इसी पर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस तनाव को आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब सऊदी अरब से भी टकराने को तैयार है हूती विद्रोही?
देखिए, एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका के बीच में कि ये सब मिलकर हुती विद्रोहियों को निशाना बनाएंगे और उसे खत्म करेंगे। वैसे भी हुती विद्रोही जो अंसारुल्लाह ग्रुप है वो ठीक यमन में उसी तरीके से व्यवहार कर रहा है जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में क्या करता था। यानी लेबनान की सरकार कोई और थी लेकिन असली सरकार जो है वो हिजबुल्लाह की थी। वही हाल यमन में हुती विद्रोहियों का है। तो ऐसी स्थिति में सऊदी भी चाहते हैं कि एक बार वंस फॉर ऑल के तहत जो है सो सऊदी, अमेरिका और इजराइल मिलकर हुती विद्रोहियों का पूरी तरह से सफाया कर दे, और वो लग भी रहा है। तो अब साफ तौर पर ये लग रहा है कि इजराइल जो है उस हमले को लीड करेगा। अमेरिकन जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर मौजूद है रेड सी में, वो सब वहां पर एक प्लेटफॉर्म की तरह से मुहैया होंगे और सऊदी की जमीन होगी। इस तरीके से ये हमले आगे बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए।